देखिए, विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला का जो उत्सव होता है, उसमें हमारी अभिनेत्रियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, फिर चाहे वो छोटे पर्दे की अभिनेत्रियाँ हों या फिर बड़े पर्दे की। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दुर्गा पूजा के उस पंडाल में जहाँ रूपाली गांगुली ने खूब जमकर सिंदूर खेला किया, रानी मुखर्जी के साथ। नवरात्रि के 9 दिन हर भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहता है। उनकी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं रहने देता ताकि माता रानी अपने भक्त से प्रसन्न रहें। लेकिन वो लम्हा बहुत इमोशनल वाला होता है जब माँ दुर्गा की विदाई होती है। ऐसे में देखिए, अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली पहुंची मुखर्जी फैमिली के दुर्गा पंडाल में, क्योंकि आज की जो बेला है वो माँ को विदा करने वाली है। इसलिए तो सभी भक्तों पर माँ दुर्गा का रंग नजर आ रहा है। अनुपमा ने सबसे पहले मुलाकात की रानी मुखर्जी से, जहां दोनों ने सिंदूर खेला की रस्म अदा की, एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाया और फिर भक्ति में मग्न होकर दोनों ने डांस भी किया। माँ दुर्गा के विसर्जन के दिन सिंदूर खेला की एक रस्म होती है, जहाँ सबसे पहले माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है। उसके बाद पंडाल में मौजूद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं, जो ये रस्म अनुपमा ने बखूबी निभाया। अनुपमा के अलावा यहाँ और भी टीवी कलाकार पहुँचे, जिसमें शामिल थी अनुपमा की बहू किंजल यानी कि निधि शाह। सास बहू के रिश्ते की ये दोनों ऑन स्क्रीन पर एक मिसाल है। वैसे यहाँ इशिता दत्ता भी अपने हस्बैंड वत्सल के साथ नजर आई। तो भला सुमोना चक्रवर्ती कैसे पीछे रहती, और इनके साथ साथ मुनमुन दत्ता को भी देखा जा सकता है। माता रानी 9 दिन के बाद भले ही भक्तों से विदा हो जाएं, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के दिलों में रहती हैं और अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखती हैं। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य लक्ष्मी, भाई किसी के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ना किसे कहते हैं, ये लोगों को मलिष्का से सीखना चाहिए। ऋषि की जान की ऐसी दुश्मन बनी है कि भैया सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रही, बस मौका मिल जाए और ऋषि का काम तमाम हो जाए। मलिष्का ने ऋषि और लक्ष्मी के साथ जो किया
उसके बाद उसे अब भी चैन नहीं है। ये देखिए, डॉक्टर बनकर वो अस्पताल में आ गई है और उसने कैसे ऋषि का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया है। एक बार फिर से वो ऋषि और लक्ष्मी को खत्म करना चाहती है। अब एक बात समझ में नहीं आती है, इतना बड़ा अस्पताल है, घर वाले बाहर ही बैठे हैं, फिर ऐसे में आपका कोई करीबी भेस बदल कर आ जाए और आपको पता भी ना चले। ऐसा तो भाई टीवी सीरियल में ही होता है। फिलहाल अब ऋषि एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब ऐसे में कौन आएगा ऋषि को बचाने के लिए? ऋषि की हालत के पीछे कौन है वो तो उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, बट अभी तक बहुत क्लियरली दिखा दिया गया है कि मलिष्का ने ही कोशिश की है उसको मारने की, वो तो आपने देखा ही है। इधर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ऋषि कोमा में चला गया है। होश में नहीं है, वो कोमा में ही। अब आयुष ने कसम खा ली है कि जिसने भी उसके भैया भाभी की ये हालत की है उसे वो छोड़ेगा नहीं। जिसने मेरे भाई और भाभी के साथ ये काम किया ना, वो बचेगा नहीं, चाहे फिर वो जो मर्जी हो। अब भाई देखिए आयुष, आपको जब तक पता लगे तब तक तो कम से कम 50 एपिसोड निकल ही जाएंगे। फिलहाल अभी सबको ये जानना है कि आगे लक्ष्मी और ऋषि की हालत कैसी रहेगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई इस बार का बिग बॉस का घर हमेशा की तरह है धमाकेदार। नॉट बिकॉज दिवाली आ रही है, क्योंकि भैया यहाँ पर इतने खाली बर्तन हैं कि ये टकराते ही रहते हैं और धमाके क्रिएट करते रहते हैं। बिग बॉस के घर में आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है और जोड़ियों की बात करें तो अंकिता और विकी की अनबन तो देखी गई, लेकिन अब वहीं नील और ऐश्वर्या के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। दोनों की मिठास वाले रिश्ते में अब खटास नजर आ रही है। जहां नील ऐश्वर्या को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं ऐश्वर्या उन्हें चिढ़ाती हुई नजर आई। जहां सभी अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं मुनव्वर अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। मुनव्वर देखिए कैसे नवीद को हिंदी सिखाते हुए नजर आए। बिग बॉस सीजन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। कई बार लगता है कि अगर ये एग्जाम के टाइम पर कोई टॉपिक होता ना तो एक लाइन तो इसी में भर जाती। सोचिए आंसर कितना ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता। बहरहाल दैट्स जस्ट अ जोक, अ पार्ट इन अ वेरी सैड जोक। तो चलिए बात करते हैं सीरियल की। सीरियल में हेतल जो है ये जो है ड्रामा कर रही है, ऑल बिकॉज इनको लेना है केसर से बदला। आज तो हेतल काकी ने इमोशनल ड्रामा करके एक बड़ी चाल चल दी है। अब हेतल जानती है कि आज उसके पास मौका है केसर को सभी के सामने बदनाम करने का, तभी तो वो आज इमोशनल ड्रामा कर रही है। अकेलेपन का ड्रामा ऐसे किया कि बेचारी केसर भी समझ नहीं पाई कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। अब इसी बात का तो उसे फायदा उठाना था, तभी तो बेचारी बनकर आज हेतल ने नशे की दवा मिला दी है शरबत में और इसे पिला दिया है केसर को। अब धीरे धीरे केसर को सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है, उसको मानो चक्कर आने लग गए हैं। अब जब केसर को अजीब सा लग रहा है तो हेतल उसे और गुमराह करने की कोशिश में जुट जाती है। वो उसे बताती है कि दर्शन की हालत खराब हो गई है क्योंकि उसे फिर से दौरा आ रहा है। अब इस बात को सुनकर केसर परेशान होने लगती है। तभी हेतल उसे एक कमरे की ओर भेजने लगती है। अब केसर जैसे तैसे उस कमरे की ओर बढ़ती है। प्लानिंग में मैं वैसे अभी क्या बताऊँ आपको, इतनी सारी प्लानिंग चल रही है क्योंकि हेतल के तो 10 सिर हैं। तो रावण बन चुकी है, वो तो बोल भी चुकी है। अब तो केसर की ज़िंदगी की रावण बनने वाली है। तो हेतल के 10 दिमाग हैं और 10 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल पैंतरा ये चल रहा है कि कुछ ना कुछ नशे की दवाई जो है वो मिलानी है शरबत में, और किसी भी तरीके से मुझे शरबत जो है वो केसर और कबीर तक पहुंचाना है। तो प्रोसेस में हूँ कि ये पहले नशा दूँ उनको और इन दोनों को एक साथ करूँ। अब हेतल आप तो काफी शातिर हैं। आपने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कबीर और केसर को फंसाने की। बेचारी केसर को कितनी बार घर वालों ने समझाया था कि हेतल को घर में दोबारा ना लाएं, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि आ बैल मुझे मार। ये कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो बस कुछ ऐसा ही है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। केसर ने इतना कुछ किया, हेल्प की हेतल की, लेकिन वही है कि कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है। हेतल कभी नहीं सुधर सकती, जैसा हर बार अंबिका कहती है, हर बार पूरी फैमिली केसर को समझाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दीवार में जाकर सर मारते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद दीवार को बोलते हैं आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो। तो केसर ने ना हेतल को खुद बुला लिया कि आओ मेरे साथ अत्याचार करो। हाँ, तो केसर तो चाहती है कि हेतल परिवार का हिस्सा बन जाए, बट हेतल चाहती है कि वो केसर को घर से निकाल दे कैसे भी करके। तो वो हर रोज़ कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है। तो इस बार उनका ये प्लान है कि वो केसर को नशा देगी और केसर के साथ साथ कबीर को भी नशा देगी, और उस नशे की वजह से फिर क्या क्या धमाका होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे चक्कर खाकर गिरना बिहाइंड द सीन केसर यानी कि नविका के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तभी तो देखिए कैसे वो इस सीन को अच्छे से करने के लिए सच में गोल गोल घूम रही है। अब आगे सीरियल में क्या होता है ये तो सच में देखने वाली बात है, क्योंकि कबीर भी नशे में है और केसर भी। अब दोनों को दर्शन के कमरे में सब देख लेंगे तो कुछ तो बातें तो जरूर होंगी, और अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से प्रिया धवली के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
नथ में गोपाला की एंट्री हो गई है, क्योंकि कृष्णा जो है वो तो आपकी सेवा में है, समझ रहे हैं ना आप। तो बस अब ये जो गोपाला आई हैं, ये जीत का दिल जीत पाएंगी या नहीं, इस पर बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिस किरदार का नाम गोपाला है और उसकी एंट्री इस सीरियल में इसलिए करवाई गई थी क्योंकि ये कृष्णा सीरियल की हीरोइन अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बाहर गई हुई है। तो ऐसे में ये गोपाला नाम के किरदार को लाया गया। ये गोपाला को अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, तभी तो बुआ जी उसका फायदा उठा रही हैं। जीत के साथ वो जीत के कमरे में रहती है और अब तो जीत से उसे प्यार भी होने लग गया है। बुआ जी ने गोपाला से कहा, सच सवर कर रहो, मांग में सिंदूर लगाओ, फिर देखो जीत कैसे तुम्हें अपना बना लेगा। जब तक उसे रिझाओगी नहीं तब तक अपना कैसे बनाओगी। गोपाला के मन में ये बात घर कर गई और उसने मांग में सिंदूर लगाना ही चाहा कि देखिए जीत आ गया और गुस्से से इस सिंदूर की डिब्बी ही गिरा दी। अब आपको बता दे कि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। इस सिंदूर में जहर मिलाया हुआ है। जहर के नाम पर इसमें नूडल्स का मसाला डाला हुआ है जो कि खाने में गिरा है। अब कोई खाना खाएगा तो उसे पता चलेगा। वो तो मुझे नहीं पता, वो जब उसमें मैगी मसाला था मैगी मसाला था एक्चुअली, तो मैगी मसाला था वही जो अज्जू ने कहा अभी कि जो भी है वो बाद में पता चलेगा क्या हम उसको मैगी बना पाएंगे या क्या वो खाते मर जाएंगे। सो वो ट्विस्ट है, लेट्स सी आगे क्या होगा। अभी सब बता देंगे तो आपको मसाला कैसे मिलेगा। फिलहाल गोपाला का पहला प्यार भी यहाँ पर है जिसका नाम अज्जू है। अब अज्जू तो एक डॉन है और वो गोपाला को यहाँ से ले जाने के लिए आया है। सो अज्जू अपनी गोपाला को ढूंढने निकला है और वो बहुत सारे रूप लेगा और कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट लेके आएगा, इसलिए वो वाला रूप है। आपने ऐसे अज्जू को देखा होगा, वो जनरली स्टड पहनता है, गले में उसकी माला रहती है, हाथों में बैंड्स रहते हैं, कुर्ता, स्वैग, बूट्स एंड पिस्टल। अब ये बहुत ही सिंपल सा लुक है। अब गोपाला को तो कुछ याद ही नहीं है और वो तब तक याद नहीं रहेगा जब तक सीरियल की ओरिजिनल हीरोइन यानी कि कृष्णा की वापसी नहीं होती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता नहीं अंग्रेजी में क्यों कहते हैं तो मोर द मेरियर, क्योंकि अगर टीवी की दुनिया देखी जाए और फॉर दैट मैटर लाइफ में दो लोगों के रिश्ते में जब कोई तीसरी एंट्री होती है ना तो भैया रिश्ता तो उलझ ही जाता है। अब पंड्या स्टोर में नताशा और धवल की लाइफ में ये जो ईशा जी ने एंट्री मारी है, न जाने ये आगे जाकर रिश्तों को उलझाएंगी या फिर सुलझाएंगी। और नताशा की जब से शादी हुई है वो कभी अपने रिश्ते को समझ ही नहीं पाए हैं। कभी नताशा अपना रिश्ता समझने की कोशिश करती है तो कभी धवल के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। इसी के बीच अब हो गई है सीरियल में मकवानास की बेटी की एंट्री जिसका नाम है ईशा विद एन ई। जी हाँ, सीरियल में हो गई है एक नई एंट्री, हियर आई एम। और इस नई एंट्री का नताशा के साथ
ननंद भाभी वाला रिश्ता है। इस ससुराल में तो ईशा नताशा की ननंद बनकर रहेगी, लेकिन वहीं ही बहुत जल्द इसका रिश्ता पंड्यास से भी जुड़ने वाला है, क्योंकि चीकू के साथ ईशा की मुलाकात होगी और इन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। चीकू के ऑपोजिट है तो वो मकवाना की बेटी है, पर वो चीकू के साथ उसका पेयर होगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। अब जो नताशा मकवाना से नफरत करने लगी है, क्या उसकी बेटी को अपनी भाभी के रूप में अपनाएगी? क्या चीकू अपनी जिंदगी में ईशा को जगह देगा? ईशा अपने घर ही खुद के घर आई है, ये उसका ही घर है मकवाना। मकवाना की सबसे जो छोटी बेटी है वो है ईशा। पर हाँ, डेफिनेटली रीजंस तो है कैसे उसका कैरेक्टर अनफोल्ड होगा और कितना स्पाइस अप करेगा स्टोरी को। उलझते हुए रिश्तों को सुलझाने के लिए ईशा आई है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। ईशा का किरदार सुरभि दास निभा रही है, जिन्हें आपने कलर्स के शो नीमा में देखा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा सिखा कर थक गए कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को ये बात बस कंठस्थ ही नहीं होती। कंठस्थ तो दूर की बात है भैया, समझ ही नहीं आती इनको। अब उन्हीं में से एक नहीं 3 लोग हैं। कौन? रब से है दुआ की हिना, गुलनाज और ऑफ कोर्स गजल। जी हाँ, अब देखिए इनके साथ जो गड़बड़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं इनकी हरकतों की वजह से है। लेकिन नहीं, हम तो सारा ब्लेम जो है वो दुआ पर डालकर रहेंगे। क्या किया? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मुराद कहीं की। जैसे को पैसा मिल गया, खूब हंस रही थी मुझ पे। अब क्या हुआ? हंसी बंद हो गई तेरी? क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं भाई गजल, गुलनाज और हिना को। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी ना। तो अब भरिए, गलत काम किया है तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। अस्पताल में तो इन सब का मुंह पहले से ही काला हो गया, और अब जब अस्पताल के बाहर निकले तब देखिए कैसे गोबर में इनका पैर आ गया और ये सब गिर गए। कुत्तों ने भी दौड़ा लिया, और अब जब इन्हें पानी नजर आया है तो ये अपना हाथ पैर मुंह सब धो रहे हैं। नाले वहाँ पर जल्दी धोना, चेहरा भी धो ले। शाबाश, अच्छे से और बारीक धोना, अरे कपड़े भी साफ कर। जोर लगाओ। बस गुलनाज, अरे बाजी है ना इतना सारा। घर जाना है हमें, लोग देख रहे हैं ऊपर गिराया। चलो हो गया। बस कर गुलनाज, बस कर। और मिट्टी से जुड़े हुए रहना तो कामयाबी की निशानी है, और गोबर से जुड़े रहना और भी बड़ी निशानी है। इनकी वाइब में मैं भी वाइब कर रही थी और बहुत ही मज़ा आया। हमने एक्चुअली बहुत मज़े किए, चाहे गोबर में गिरना था, फिर चाहे कुत्ते पीछे पड़वाने थे, काफ़ी मज़े किए। कुत्तों से दोस्ती भी की, कैल्शियम बोन्स लेके आए थे। इन्होंने घूस खिलाया था कुत्तों को। और जो गजल ने कहा ना कि मैंने पंप किया, मैंने एक्चुअली हैंड पंप से पानी निकाल के मुंह धुलवाया है, तो मैंने एक्चुअली पंप किया है। अब इन्हें अपने बुरे काम का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ऊपर से दुआ को कोस रही है हिना, और इस बात का फायदा गजल तो उठाएगी ही। देखिए कैसे वो कह रही है कि ये सब दुआ की माँ हमीदा का किया हुआ है। मीडिया को लाकर उन्होंने हमारे खानदान की बहुत बदनामी कर दी है। गजल अब इस मौके को भी मोहरा बनाना चाहती है। हमीदा बेगम ने मीडिया को बुला हमारा बहुत बड़ा फायदा, वो जानती भी नहीं कि हमें बर्बाद करने की ख्वाहिश में उसने अपनी बेटी की बेइज्जती को आग लगा।
खैर अब जो होगा सो होगा। फिलहाल तो ये तीनों जब घर पहुँचेंगे तब इनका सामना दुआ से होगा, हैदर से होगा, और हाँ, हिना और गुलनाज भी तो अपने शौहर से मिलेंगे। कैसे जवाब देंगे ये इन्होंने कायनात के साथ जो किया है उसका। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई हमारे जो विराज हैं, मतलब सौभाग्यवती भव के विराज, वो मुझे लगता है हाल ही में ये जो रामलीला वगैरह खत्म हुई है ना, उससे बहुत इंस्पायर्ड है। बिकॉज इन्होंने भी सोच लिया है कि रूप बदल के करेंगे ये सिया का किडनैप। नहीं, मैं रामायण की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सौभाग्यवती भव में विराज भेष बदल के सिया को किडनैप कर रहा है, ऑल बिकॉज उसको राघव से बदला लेना है। जी हाँ, रामायण में भी कुछ कुछ ऐसा हुआ था। रावण ने भेष बदल के सीता जी को किडनैप किया था क्योंकि राम से बदला लेना था। सिया के भाग्य में बस मुसीबत ही मुसीबत लिखी हुई है। पति से टॉर्चर होने के कारण एक बार फिर सिया हॉस्पिटल के बेड पर पहुंच गई, जहां उसका इलाज हो रहा है। लेकिन ये क्या, ये कौन है जिसने अपने चेहरे को छुपा रखा है? ये डॉक्टर या नर्स तो नहीं, बल्कि कोई बहरूपिया लग रहा है जो सिया को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने चेहरे को छुपाकर। लेकिन भला हो राघव का, जो ऐन वक्त पर इस बहरूपिया को रोक लेता है। बीवी को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना सर्जरी मैं करूंगा, बिना एनेस्थीसिया के। ओके? चेहरा या सच ज्यादा देर तक पर्दे के पीछे नहीं छुप सकता, तो हम आपको बता दें कि ये बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि विराज है, जो राघव की दुश्मनी उसकी पत्नी से निकालना चाहता है। क्योंकि विराज जानता है कि राघव की जान सिया में बसती है, इसलिए तो उसने नर्स को पहले ठिकाने लगाया और फिर खुद नर्स बनकर आ गया हॉस्पिटल के अंदर। और उसकी वजह यह है कि विराज किसी भी तरह सिया को किडनैप करना चाहता है। So basically the whole idea is to kidnap सिया, okay? ताकि मैं मेरी बेटी तक पहुंच सकूं, और इससे बेहतर कोई एक बहरूपिया बन के आया हूं, तो there was no better alternative than becoming a nurse, ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। और स्पेशली जब इर्द गिर्द सारे राघव, पुलिस वगैरह सब खड़े हों, सो एक डिस्गाइज के तौर पे आया है और सिया को अगवा लेके स्ट्रेट टू माय हाउस। एक्चुअली उनको, मुझे ही नहीं पता है, मतलब सिया को नहीं पता है कि विराज कौन है, उसका क्या मकसद है, लेकिन उसका कोई मकसद है, वो राघव के पीछे पड़ा हुआ और वो अच्छे तरीके से जान गया कि सिया राघव की जान है। तो वो उनसे बदला लेने के लिए, उनको कुछ एक लेसन देने के लिए वो मुझे किडनैप करेंगे, ताकि राघव को एक डंके की चोट पे बोल सके कि आई एम द विराज डोबरियाल। एक मुसीबत से छुट्टी नहीं मिली कि सिया को बिन मांगे दूसरी मुसीबत मिल गई, और विराज नाम की ये परेशानी तो राघव से बढ़कर है। अब देखते हैं कि सिया किस तरह विराज के टॉर्चर को सहने वाली है। राघव और विराज के बीच तो सिया बिल्कुल सैंडविच बन जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए, लेट्स टेक अ छोटा सा अपडेट ऑफ टीवी की दुनिया भाई। स्मृति ईरानी को हम सब एक नेता के रूप में तो जानते ही हैं,
लेकिन उससे पहले हमने उन्हें एक अभिनेत्री के रोल में भी देखा है। आज वो भले ही नेता बन गई हो, लेकिन अपने अंदर से तुलसी को वो कभी भी निकाल नहीं पाई हैं। रिश्तों का सम्मान करना, अपनी मर्यादा में रहना, ये वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं। बहू वो तब भी थी और आज भी है, इसीलिए उस परंपरा को तब से लेकर अभी तक वो संभाल कर आगे बढ़ रही हैं। विजयादशमी के मौके पर स्मृति ईरानी के भक्ति के रंग सबके सामने आ गए। इससे पहले आपने स्मृति ईरानी को ऐसे अंदाज में कभी नहीं देखा होगा। एक और सिंदूर खेला हो रहा है तो दूसरी ओर पारंपरिक धुनुची डांस भी करती नजर आईं। दुर्गा माँ की आंखों में वो इस कदर देख रही थी मानो वो उनसे कुछ बातें कर रही हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर साइंटिफिकली देखा जाए और लॉजिकली देखा जाए तो देखिए, राम और रावण जो है ना, ये दो पहलू हैं हम सबके। हम में राम भी बसते हैं, रावण भी बसते हैं। जी हाँ, अच्छाई बुराई, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने अंदर के रावण को अपने आप पर हावी होने देते हैं और कुछ लोग राम की दिखाई हुई राह पर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसा आज की डेट में भी होता है। अब सीरियल सुहागन में ही देख लीजिए, घर में दो महिलाएं हैं, एक में सद्बुद्धि है तो दूसरी के लिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। बिंदिया और पायल की बात कर रहे हैं हम। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। माता रानी भी क्या क्या खेल दिखाती है। किसी को सद्बुद्धि देती है तो किसी को बुद्धिहीन बना देती है। अब देखिए, एक ही ससुराल है बिंदिया और पायल का। बिंदिया नवरात्रि के मौके पर माता रानी का जगराता कर रही है तो वहीं पायल बिंदिया का जगराता बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ये देखिए, उसने अपने घर में किटी पार्टी रखी है ताकि बिंदिया की पूजा बर्बाद हो जाए। अब पायल, जिसके सर पर माता रानी का आशीर्वाद हो, उसे भला तुम क्या बर्बाद करोगी। बिंदिया के ससुर जी बिंदिया को बहुत मानते हैं। जिस माइक को कभी बिंदिया की सास किटी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया करती थी, आज उसी माइक में वो माता का जगराता करने वाली है। बोल साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। वही पायल ने अपने बस में सासू माँ को कर रखा है और वही पायल की प्लानिंग है कि कृष को भी बहला फुसला के कुछ ऐसा काम करवाएगी जिसके चलते कृष कभी भी उसे छोड़ ना सके। एक साइड बिंदी ने माता की चौकी बिठाई है और एक साइड पायल ने यानी मैंने रेट्रो थीम पार्टी रखी है, किटी पार्टी रखी है, उसको टक्कर देने के लिए। बेसिकली उसको टक्कर भी नहीं, सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि दोनों जगह सब लोग हाफ डिस्ट्रैक्ट रहे और मैं अपने प्लान को आगे बढ़ा सकूं। अब जिसकी नीयत में ही खोट हो, भला उसके साथ
क्या अच्छा होगा। हम तो पायल को यही कहेंगे कि संभल जाओ पायल, ये पूजा पाठ के काम में कभी भी खलल नहीं डालना चाहिए, इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।